नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम इंट्राडे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल देखेंगे। रोज सुबह जो लेवल्स देते हैं, न्यूट्रल जोन, टॉप ऑफ द न्यूट्रल जोन, बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन, उसके हिसाब से आज कैसे ट्रेड हुआ है, क्या आज प्रॉफिटेबल था, इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले हम एमसीएक्स गोल्ड देख लेते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। देखिए, गोल्ड 86,045 टॉप ऑफ द न्यूट्रल जोन और 85,845 बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन। ये है 15 मिनट का चार्ट। फर्स्ट 1 घंटे के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि फर्स्ट चार कैंडल हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट साइडवेज में था। जब मार्केट साइडवेज में था, यानी कि टॉप और बॉटम के बीच में ट्रेड होता है, तब हम उसे साइडवेज मार्केट बोलते हैं और हम ट्रेड नहीं करेंगे। 11 बजे के बाद ये 86,045 ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था, तो आपने 86,045 में परचेस किया होगा और वहां से 86,230 तक गया था, यानी कि करीब 200 पॉइंट ही गया था। जनरली 200-250 पॉइंट हम प्रॉफिट बुक करते हैं। जिन्होंने भी 200 पॉइंट बुक किया या फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में यहां एग्जिट किया है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट टोटली साइडवेज था। फिर आप देखिए, एक डिप आया था और डिप भी एग्जैक्टली ये ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आकर वापस बाउंस हुआ था। फिर ये यहां ट्रेड हुआ था एंड फाइनली इसके ऊपर नहीं जा सका एंड फाइनली 85,845 नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। सो अगर आपने 86,045 में लिया है और 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का टारगेट रखकर एग्जिट होते तो ठीक है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस 85,845 के यहां हिट हो गया है। 85,845 में अगर आप शॉर्ट जाते, हमारा रूल वही बोलता है भाई, बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन के नीचे ट्रेड करता है तब हमें शॉर्ट जाना चाहिए। 85,845 में शॉर्ट जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस रहता है 86,045। आप देखिए, 85,845 लेकर सीधा 85,399, यानी कि 445 पॉइंट का फॉल। और 445 पॉइंट तो हम पूरा नहीं लेंगे, 200, 250, 300 पॉइंट तक हम लेंगे। अगर किसी का 200 पॉइंट का यहां लॉस हुआ है, वो लॉस भी कवर हो गया होगा और फाइनली नेट प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए, वीकली ट्रेंड डिसाइडर 85,461। ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम रोज मंडे को सुबह 9:15, 9:30 बजे दे देते हैं। आज आप देखिए, एग्जैक्टली 85,461 था, 85,399 आके बाउंस हुआ था। फिर दूसरी बात, ये नीचे आया था एग्जैक्टली 85,461 टच करके। अब देखिए, यहां से करीब 400 पॉइंट ऊपर चला गया है। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अगर जो पोजिशनल ट्रेडर्स करते हैं वो लोग वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर बहुत केयरफुली वॉच करते हैं। अगर 85,461 के आसपास अगर किसी ने भी एंट्री की है तो इजीली 400 पॉइंट्स पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से मिला है और आगे भी और जा सकता है। और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अभी स्टॉप लॉस है 85,461 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तब एग्जिट करेंगे। ध्यान रहिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर कोई जरूरत नहीं है, मंथली ट्रेंड डिसाइडर जरूरत नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सिर्फ टॉप ऑफ द न्यूट्रल जोन, बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन, ये बस ये दो काफी है ट्रेड करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं वापस रिपीट करता हूं, बिना स्टॉप लॉस आप ट्रेड मत कीजिए। समझ लो 86,045 में आपने लिया और यहां अगर स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का नहीं डाला है तो आप देखिए और 400 पॉइंट, यानी कि करीब 600 पॉइंट का आपका नुकसान हो सकता था। यहां अगर लॉन्ग पोजीशन कट करके वापस शॉर्ट जाते तो लॉस भी कवर हो जाता और 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो जाता। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं बता देता हूं, वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर आपके लिए रामबाण जैसा है। ये लेवल हम रोज नहीं देते हैं, मंडे मॉर्निंग देते हैं वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1 तारीख को देते हैं। कितना पावरफुल ये एक्ट करता है, आप पिछले वीडियो देखोगे तो आराम से आपको समझ पड़ जाएगा भाई, एक अच्छा रिटर्न देख सकते हैं। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं।
देखें ये है सिल्वर का चार्ट, 96,725 टॉप ऑफ द न्यूट्रल जोन, 96,275 बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन। पहले 4 कैंडल को छोड़ दो क्योंकि हम 1 घंटा ट्रेड नहीं करेंगे, और ये है 15 मिनट का चार्ट। उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज में था, 96,725 कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं हुआ। बाद में 11 बजे के बाद 96,725 क्रॉस होके ऊपर की तरफ 97,545 तक गया था, यानी कि करीब 820 पॉइंट। सिल्वर में 820 पॉइंट पूरा तो हम नहीं ले सकेंगे, 400 पॉइंट में फर्स्ट टारगेट हिट होगा तो हम थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के और 100-150 पॉइंट भी प्रॉफिट कर सकते हैं। और डाउन साइड में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? टॉप ऑफ द न्यूट्रल जोन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बाद में आप देखिए यहां से एक शार्प सेलिंग आई थी अभी थोड़ी देर पहले, मगर ये बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन 96,275 ब्रेक नहीं हुआ और वापस ऊपर की तरफ चला गया था। देखिए अगर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है 96,725 में हम री एंट्री करेंगे। यहां से 600 पॉइंट ऊपर आया है और 400 पॉइंट्स का हम प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड 96,275 अभी तक बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन ब्रेक नहीं किया है। और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वीकली ट्रेंड डिजाइनर 96,068 है, आराम से है, कोई चिंता की बात नहीं है। सिल्वर ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है, आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। अभी हम मंथली ट्रेंड डिसाइडर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये जो फॉल आया था एग्जैक्टली 96,391 के पास आया था, 96,382 टच किया है, यानी कि एग्जैक्टली डॉट जैसा यहां आके वापस एक शार्प अप मूव। ये शार्प अप मूव भी कितना है, करीब 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया है। ये मार्च का मंथली ट्रेंड डिसाइडर 96,391 और 96,068 वीकली ट्रेंड डिसाइडर, ये लेवल्स हम मंडे मॉर्निंग देते हैं और आज बुधवार को शाम को ये एग्जैक्टली यहां आकर टच करके चला जाता है। इसका मतलब क्या है, कितना शार्प, कितना इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड डिसाइडर, आप समझ सकते हैं। बार बार हम बताते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर बहुत जरूरी है। और ये ट्रेंड डिसाइडर सिर्फ अगर आपको मंडे मॉर्निंग आपके हाथ में आता है तभी इनका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो। ये लेवल्स हम सब्सक्राइबर्स को देते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके हमारे पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अभी हम क्रूड ऑयल देख लेते हैं। बहुत लोगों ने मैसेज किया भाई हमने शॉर्ट किया है इस तरफ जब मार्केट नीचे की तरफ आया था। देखिए न्यूट्रल जोन के ऊपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट नहीं जाएंगे बराबर। और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वीकली के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, तब भी हम शॉर्ट नहीं जाएंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे। अगर कहीं अच्छा सा बाइंग मिल गया तो स्टॉप लॉस इन लेवल्स के नीचे डालेंगे। जो शॉर्ट गए हैं उनकी स्ट्रैटेजी गलत है। ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सुबह काफी टाइम ये साइडवेज मार्केट में था और 12 बजे के बाद एक छोटा सा अपमूव आया था, 5935 टॉप ऑफ द न्यूट्रल जोन और 5900 बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन। ये 5935 ब्रेक करके 5946 आया था, यानी कि 11 पॉइंट ऊपर आया था, तब हमने परचेज किया है। और नीचे की तरफ जब नीचे आता है तो 5900 में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी कि 35 पॉइंट्स का हमारा इंट्राडे लॉस था। और बाद में आप देखिए 5900 ब्रेक करके एक कंटिन्यूसली फॉल, फिर एक साइडवेज, फिर एक अच्छा सा फॉल। अभी लेटेस्ट लो है 5749, यानी कि करीब 150 पॉइंट फॉल, 35 पॉइंट का तो लॉस हुआ है। अगर यहां अगर आप शॉर्ट जाते तो 150 नहीं, अगर 35 पॉइंट का लॉस कवर करके और फर्दर 50 पॉइंट भी प्रॉफिट बुक करते तब भी एक अच्छा ट्रेड होता था। नेट क्रूड ऑयल में भी प्रॉफिट हुआ है, सिल्वर में भी प्रॉफिट हुआ है, गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन गए थे वहां भी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और शॉर्ट जाके वापस नीचे की तरफ हमने प्रॉफिट किया है।
न्यूट्रल जोन रोज सुबह 9:30 बजे के पहले 9:15 9:30 बजे के बीच में आपको मिल जाता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सिर्फ न्यूट्रल जोन काफ़ी है। और रेसिस्टेंस 1 रेसिस्टेंस 2 और नीचे में सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ऐसे देते हैं, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर रामबाण की तरफ काम करता है और ये लेवल्स हम एवरी मंडे सुबह 9:15 9:30 बजे दे देते हैं। ये लेवल सिर्फ मंडे के लिए नहीं है। आज देखिए 3 दिन बाद भी एग्जैक्टली वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर टच करके इतनी शार्पली बाउंस हो रहा है, तो आप समझ लीजिए इस ट्रेंड डिसाइडर में कुछ न कुछ मैजिक है। उसे भी हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, आप काफ़ी समझदार हो इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इस ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू।